तीसरा सूत्र कहता है कि अमृत स्वरूपाय च, कि जब तुम अपने को भक्ति में बिल्कुल तल्लीन कर लोगे, एक हो जाओगे, तो क्या हाथ आएगा? उस भक्ति से मिलेगा क्या? कि तुम अमृत पुत्र बन जाओगे, तुम अमृतस्य रूपा बन जाओगे, कि तुमने उस सच्ची श्रृंखला को पहली बार चखा, तुमने उसे पहली बार अनुभव किया जो इस जीवन ने तुम्हें कभी दिया नहीं, जो ये समाज तुम्हें कभी दे नहीं सकता। समाज तो तुम्हें बताता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो वो मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और तुम लग भी जाते हो, और लगने के बाद तुम्हें कुछ मिलता नहीं। तो याद रखना कि ये बात मैं 10 बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि नारद ने शुरू ही किया है यहां से कि अब का मतलब है कि बिल्कुल वो आदमी पका हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि जीवन को तो अनुभव कर लिया, उपभोग लिया, सारी वस्तुएं, व्यक्ति, वस्तुओं को भी देख लिया, परख लिया, लेकिन फिर भी भीतर कुछ बेवकूफी बची है, कुछ खालीपन बचा है। सब कुछ अनुभव करने के बाद भी अंदर का खालीपन जाता नहीं। सब कुछ अनुभव करने के बाद भी तुम्हारे भीतर से जो खालीपन तुम्हें सताता है, उस खालीपन के लिए ये स्रोत है। वो कहता है कि जब तुम भक्ति में पूरी तरह से डूब जाओगे तो तुम अपने को अमृत पुत्र के रूप में जान लोगे, अमृत स्वरूप के रूप में जान लोगे, कि तुम जो अपने को समझे हो वही तो तुम्हारी समस्या है। तुमने ये जो पर्सनैलिटी बनाई है अपने लिए, वही तो तुम्हारी समस्या है। उसी के कारण तो तुम्हारी सारी की सारी रोना धोना है। तुम हर चीज को बांधना चाहते हो प्रेम के नाम पर, यही तो तुम्हारे जीवन की बिल्कुल समस्या है। और कह भी दोगे बड़े बड़ी बातें कि प्यार किया है तो इतना भी एक्सपेक्ट ना करें हम, कि प्यार किया है तो इतना भी ना चाहे सामने वाले से। ना ना ना, तुम बस सामने वाले को नौकर बनाना चाहते हो और कुछ नहीं। ये प्यार के नाम के नीचे तुम बिल्कुल एक चाबुक लेके घूम रहे हो समाज में, कि मिला का गले में पट्टा डाला, और फिर तुम कहते हो अरे ये तो मेरा प्रेम का पट्टा है, प्रेम का पट्टा है। हम इतना भी ना चाहे प्रेम से, हम इतना भी ना चाहे प्रेम से, ये समय तुम्हारा जीवन निकल जाता। और चाहे तुम्हें प्रेम में कितना ही मिले, कुछ भी मिले, तुम्हारी ये रोना धोना शुरू रहेगा। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा कि भक्ति परम प्रेम रूप है। मतलब क्या? कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की कामना नहीं, परमात्मा की भी कामना नहीं। और क्योंकि परमात्मा की कामना नहीं, तब जाकर तो परमात्मा मिल सकता है। बिन कामना के ही मिलेगा वो। तुम्हें भक्ति में ही अब रस आने लगा, तुम्हें उसके साथ एक होने में ही अब रस आने लगा। अब तुम मिटे कि वहां तो कोई है ही नहीं, कि वो परमता तुम्हारे जीवन में उतरी। जितने श्लोक है भक्ति सूत्र में, अब एक दिन में सारे तो सारे लिए नहीं जा सकते, इसलिए बस कुछ मूल सूत्र ही चुने हैं मैंने, कि बस 8-10 सूत्र, कि जिसके द्वारा तुम थोड़ा सा समझो कि नारद कितनी गहरी बात कह रहे हैं, कि जिसके द्वारा तुम थोड़ा समझो कि भक्ति क्या है। तो ये 3 सूत्र भक्ति का अर्थ बताने के हिसाब से है, कि भक्ति क्या है, कि भक्ति कितनी गहरी जाती, कि हम भक्ति को आज तक जो समझते थे कि मालाओं को जप लिया, ग्रंथों को पढ़ लिया, कथाएं सुनाए, भगवान के मंदिर में 4 फेरे मार ले, कहीं 2 घंटा ध्यान कर लिया, गुरु के फोटो के आगे अपना दिया लगा दिया, ये भक्ति थोड़ी है। भक्ति बड़ी गहरी। भक्ति तो ऐसी है कि अपने बारे में क्या, किसी के बारे में सोच तक नहीं बचती, कि तुमने अपना सर झुकाए कि बात खत्म। अब अपनी चिंता नहीं सताएगी, अब कोई विचार नहीं बचेगा अपने भविष्य के हिसाब से। अब ना तुम आदर चाहोगे, ना अनादर से परेशान होगे। अब ना तुम्हें दुख होगा, ना सुख होगा, क्योंकि तुम्हारा उन पर ध्यान ही नहीं है। तुम तो ऐसे ही हो कि अपने आनंद में अब ऐसे तल्लीन हो, ऐसे ही समझो कि तुम कोई बड़ा सा हेडफोन डाले रास्ते से घूम रहे हो, तुम्हारा मनपसंदी गाना बज रहा और तुम खुश हो गाना सुनते हुए, और तुम चलते जा रहे हो और कोई बाजू से आवाज भी दे रहा, तुम्हारा कोई ध्यान थोड़ी होगा, तुम्हें आवाज आ ही नहीं रही, क्योंकि तुम अपने आवाज में ऐसे बिल्कुल मग्न हो, तुम अपनी पसंद की आवाज में बिल्कुल ऐसे आनंदित हो कि कौन छोटी मोटी आवाज सुनेगा, और किसको सुनना भी किसको है। ऐसे ही समझना भक्ति को, कि एक बार तुम्हें अपना स्वर मिला भक्ति का, कि तुम उसमें ऐसे डूबे कि अब कुछ बचाने जैसा है नहीं। और जब कुछ बचाने जैसा नहीं है भक्ति में, तो क्या बात, तो जो मिला अब वही है, और वही मिलेगा इस भक्ति में, और कुछ है भी नहीं मिलने जैसा।
तो भगवान की पदयात्राएं निकालना, शास्त्रों का पठन करना और मालाएं जपना, इसको भक्ति मत समझ लेना। ये तो कार्य है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इससे होगा नहीं, इससे होता है। मैं बस इतनी बात कह रहा हूं कि समाज में 99% लोग इन चीजों का जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं, समाज के 99% लोग जिस तरह से इसका यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल मूढ़ता है कि तुम्हारा मन किधर चल रहा, तुम्हारी मारला किधर चल रही, तुम्हारा भगवान किधर स्नान मार रहा, तुम क्या कर रहे, तुम्हारा मन कहा, विचार कहा, तुम कहा। ऐसी स्थिति में तुम्हारी सारी पूजा है तो किसी काम की नहीं, दौकौड़ी की है। और वो दौकौड़ी की चीज करके भी क्या फायदा। और याद रखना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे माला जपना हो, ग्रंथ है, ये काम के नहीं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी स्थिति ये दर्शाती है कि वो तुम्हारे काम आएंगे भी या नहीं। तुम्हारी मन की स्थिति ये बताएगी कि तुम समझ भी पाते हो कि पीतल है या सोना। वो सुना होगा ना तुमने कथा कि एक आदमी था जिसे एक हीरा मिला, उसे कुछ अकल नहीं थी तो उसने गधे के गले में डाल दिया कि ये गधा मेरी इतनी मेहनत करता है, इसके लिए तो मैं कुछ कर ना पाया, तो इसके गले में ही डाल दूं। कुछ कांच जैसा दिख रहा है, कौन ही खरीदेगा इसे। बीच में से एक व्यापारी आया, उसे दिखा कि भाई ये हीरा गधे के गले में, तो उसने कहा कि अरे सुन, ये चमकती चीज क्या है। वो समझ चुका था, होशियार आदमी था, इतना तो समझ चुका था कि ये बेवकूफ है, तभी तो गधे के गले में डाल के घुमा रहा हीरे को। तो बोले ये क्या चमकती चीज गधे के गले में डाल रहा हो, चुप वूप जाएंगे उसको, मुझे दे दे, बच्चों के लिए लेके जाता, मैं 20 रुपए देता इसके लिए। आदमी उसी में खुश, बोले 20 रुपए, मेरे 2 दिन की कमाई। बोले अब भी क्या, अब भी ले, दे दी, बात खत्म। था तब भी वो हीरा है, था अब भी वो हीरा है, लेकिन हाथ का फर्क है। मूड के हाथ में था तो कंकर बन गया, समझ वाले हाथ में आया तो दुनिया की सबसे महंगी चीज बन गई। ऐसी ही बात है, साधनाओं की भी ऐसी ही बात है कि किसके हाथ में है। मंत्र की भी ऐसी ही बात है, भक्ति की भी ऐसी ही बात है कि किसके साथ है, कौन कर रहा है, इसके ऊपर सारी की सारी स्थिति निर्मित है। तो आगे का सूत्र है कि सा न कामयमाना निरोध रूप त्वात् निरोधस्यु लोक वेद्याप पारन्यास। ये 2 सूत्र है। तीसरा अन्याश्रयानाम त्यागोन्नत्या। ये 3 सूत्र एक बेसिक चीज के बारे में बता रहे हैं। ये 3 सूत्र के बारे में अगर तुम कहीं पे भी पढ़ोगे तो तुम पाओगे, जैसे मैंने जो 2-4 लोगों का पढ़ा, क्योंकि वो सूत्र तो पढ़ने थे भाई। गीता प्रेस नॉर्मली हम प्रिफर करते हैं इन सारी चीजों में, क्योंकि संस्कृत का जो श्लोक है वो बहुत परफेक्ट होते हैं गीता प्रेस में। तो अगर तुम उसके अर्थ पढ़ोगे तो बिल्कुल वही गावरान अर्थ, कि गधा समझे कि गधे के गले में अगर कोहिनूर भी लटका है तो क्या समझो। यह सूत्र की व्याख्या ऐसे की जाती है कि भाई जीवन को त्यागो, है ना, विरोध करो, कि जो भी चीज प्रभु के भक्ति के बीच में आती है वो किसी काम की नहीं, उसे छोड़ दो, उस पर ध्यान मत लगाओ, उससे भागो, उसको त्याग दो। ये सब बात है। अब इसका अर्थ ये है ही नहीं, इसका एकदम प्यारा सा अर्थ है। वो कहता है कि ये बातें तुम्हें तब समझ आएगी भक्ति की कि जब तुम्हारी परिपक्वता हो और तुमसे चीजें छूटी, ना कि तुमने छोड़ी। तुम तभी पूर्णतः से भक्ति में एक हो पाओगे जब बेसिक चीजों से तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं छूटी, उसके पहले नहीं। तुम ये समझ ही ना पाओगे उसके पहले कि भक्ति चीज क्या है। अगर तुम करने भी लगोगे किसी की भक्ति तो समस्या ये आ जाएगी कि तुम्हारी मांग खड़ी हो जाएगी भगवान की। बिल्कुल अगर तुम भक्ति करोगे आज नहीं तो 4 दिन के बाद बोल ही पड़ोगे कि देवा जरा वो तबीयत का देख ले, देवा जरा वो करियर का देख ले, देवा जरा वो सेटिंग का देख ले, देवा जरा वो भविष्य का देख ले। तुम्हारी आ ही जाएंगी मांग। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा मन जो है पूरी तरह से उन चीजों में अविरत है, उसका अभी तुम्हें विरोध नहीं हुआ, उसका अभी तुमने त्यागा नहीं, छूटा नहीं तुमसे वो चीज। और छूटने की बात चल रही है क्योंकि नारद त्याग व्याग कर कर भागने वाले लोगों में से नहीं है कि दुनिया को त्याग दो और फिर कहीं जाकर हिमालय में जाकर नारायण नारायण जपो वाले नहीं है। और इसलिए उनकी कथा में एक चीज मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि वो हर जगह है।
वो भगवान के पास भी जा सकते हैं, मनुष्य के पास भी जा सकते हैं, पाताल के पास भी जा सकते हैं, कि त्रैलोक्यात, कि किसी भी लोक में वो जब चाहे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझो कि इधर से प्रकट होके उधर से निकले। इसका मतलब है कि कुछ ना छोड़ते हुए भी वो तीनों लोक में एक स्थिति निर्मित किए हुए हैं, कि किसी भी जगह पर उनकी भीतर की स्थिति बदलती नहीं। ये इसका प्यारा सा अर्थ है। तो दूर दूर तक भी ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हें त्याग पर ध्यान देना है। ये सूत्रों का अर्थ ये नहीं है बस कि बाहर की वो चीजें, जो जीवन की चीजें है, उसको त्यागो। वो त्याग के बाद कहते हैं कि अनन्याश्राम त्यागोन्यात, कि हर चीज को त्याग के ही उसकी परम भक्ति में उतरा जा सकता है, हर चीज को। लेकिन अगर तुम इन चीजों को इसलिए त्यागोगे कि भक्ति कर पाओ, तो वो भी इच्छा ही हुई। ये याद रखना कि अब तो मुझे भक्ति में उतरना है। ये चाहत भी किसी काम की नहीं है भक्ति में, ये तो चाहत हुई। अब तुम मतलब इच्छा के साथ उतरे कि मैं भक्ति करूंगा तो भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं भक्ति करूंगा, किसी का नाम लूंगा तो प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। अभी किसी भी तरह के इच्छा के साथ इस भक्ति में उतरना, ये उतना ही बेवकूफी है जैसे तुम जीवन में उतरते हो, जॉब करते हो और सोचते हो कि मैंने के आखिर में पैसा आएगा। जब इधर तुम ये सोचते हो कि मैंने के आखिर में पैसा आएगा महीना भर मेहनत करने के बाद, वैसे ही तुम इधर सोच रहे कि इतनी लाख मालाएं जपने के बाद ये मिलेगा, उतनी लाख मालाएं जपने के बाद वो मिल जाएगा। इसलिए तुम पाओगे कि बहुत से ग्रंथों में, बहुत सी जगहों पे ये लिखा है कि 1 लाख बार माला करने के बाद क्या होगा, 1 करोड़ बार मंत्र जाप करने के बाद क्या होगा, 20 लाख बार मंत्र जाप। ये भक्ति चल रही? ये तो धंधा चल रहा भाई। ये तो ऐसे ही कि 20 रुपए देने के बाद मुझे पार्ले जी मिलेगा, 50 रुपए देने के बाद मुझे कौन सा तो होता ना वो बिस्किट, कौन सा है, गुड डे, 100 के बाद मुझे डेयरी मिल्क, 500 रुपए पे तो भाई सेलिब्रेशन पैक। तो वैसे ही इधर चल रहा है कि 20,000 के मंत्र जाप पे इतना मिलेगा, 1 लाख के मंत्र जाप पे प्रभु बिल्कुल खुश हो जाएगा। तंत्र साधना थोड़ी है, शक्त साधनाएं थोड़ी है कि इतना जाप से इतना हो ही जाएगा। वो तो शक्त साधनाओं में आता है, तंत्र माध्यम में आता है कि इतनी बार इतनी मंत्र जाप के साथ उसके फल निश्चित है कि ये होगा ही। भक्ति के में थोड़ी ऐसा हो सकता है। भक्ति तो भाव की बात है, हृदय की बात है। और हृदय जब काउंटिंग में लग जाए तो काहे की भक्ति और काहे की क्या। मैंने देखे हैं बहुत सारे संप्रदाय जो कहते हैं कि दिन की 16 मालाएं जपो, दिन की 10 मालाएं जपो, ये करो वो करो, इतना फायदा होगा उतना फायदा हो। ये तुम लोगों को भक्ति सिखा रहे कि धंधा सिखा रहे? ये कौन सी भक्ति है कि जो धंधे के साथ तुम निर्मित कर रहे कि इतनी मालाएं जप लोगे तो कृष्ण इतना देगा, महादेव उतना देगा। उनको भी तुमने अपने लेवल पे ला लिया, उनको भी तुमने धंधे वाला बना दिया कि इतना करोगे तो उतना मिल ही जाएगा। इस तल की भक्ति को हमने निर्मित कर दिया है अपने जीवन में। तो नारद कहते हैं कि किसी भी तरह का जुड़ाव, चाहे वो आध्यात्मिक हो या जीवन के हिसाब से हो, तुम्हें मूर्खता में ही गिराएगा, तुम्हें भक्ति के पथ से नीचा ही गिराएगा, तुम्हें भक्ति के पथ पर चलने में सक्षम नहीं बनाएगा। कि प्रभु से मिलने की भी अगर क्यों ना इच्छा हो, वो इच्छा भी बेवकूफी वाली है। तुम अपने भक्ति में गदगद हो जाओ कि उसकी भक्ति करने मिल रही, इसी में तुम आनंदित हो, इसी में तुम गदगद हो। इस भाव के साथ जब तुम भक्ति में उतरोगे तब तुम पाओगे कि वो प्रतिक्षण प्रतिपल तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, वो प्रतिक्षण तुम्हारे साथ ही है। उसे बेकारन खोजने की भी, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, उसकी स्थापना नहीं करनी है, वो वहीं पे है। स्थापना तो उसकी करनी पड़ती कि जो वहां पर नहीं है, जो वहीं पर है उसकी बस खोज करनी पड़ती। तुम शांत हुए कि खोज मिटी, तुम शांत हुए कि खोज खत्म हुई, और खोज मिटी कि वो वहां प्रकट है, और वो प्रकट हुआ कि बस तुम फिर अमृतस्य पुत्रा, कि तुमने अमृत को चखा, तुमने पहली बार भक्ति को समझा अपने जीवन में। तो इतना ही याद रखना, ये 3 सूत्र, ये 3 ही डेफिनेशंस मैंने बस इसीलिए निकाली ताकि हम बेसिक समझ सके नारद भक्ति सूत्र को, कि एक तो भक्ति क्या है, दूसरा कि भक्ति
करते वक्त इतना ध्यान रख लेना कि जीवन को छोड़ने के पीछे मत लगना, त्याग के पीछे मत लगना। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने ये त्यागा वो त्यागा, बहुत से लोग आते हैं बोलते देखो हमने माला डाली, हमने चिकन मटन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। उपकार किए, तुमने भगवान पे उपकार किए। भगवान ने बोला था तुम्हारे सब मन के खेल है अपने। तुमने कहा कि हमने पैसा त्याग दिया, ये त्याग दिया, बस भगवान की भक्ति है, बस भगवान को पाना है। दोनों जगह बिल्कुल सरी के मूड हो तुम। इधर भी कुछ पाना चाहते थे, उधर भी कुछ पाना चाहते थे, फर्क कोई नहीं है। और अगर भगवान इन चीजों से प्रसन्न होता भी है तो यकीन मानना वो भगवान नहीं है तुम्हारा, वो बस तुम्हारी सोच हो सकती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमको भगवान दिख रहे सपने में। क्या अर्थ है इसका? कोई अर्थ नहीं इसका, कोई अर्थ नहीं। इसका क्या अर्थ हो भाई? अगर तुम भगवान की किसी पूजा करोगे तो उसी को देखोगे सपने में। तुमने देखा होगा ना कि बहुत बार ऐसा सपना गिरता है कि तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, घर के लोग तुम्हारे सपने में होते हैं। तो क्या वो चाहते हैं कि तुम्हारे सपने में आए इसलिए आए? अरे तुम जिनके साथ जियोगे वही तो दिखेंगे तुम्हें सपने में। अगर तुम महादेव की साधना करते हो, महादेव को पूजते हो, शिव की प्रतिमा को दिन रात देखते हो, तो शिव ही आएंगे सपने में। उसके कोई मतलब स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। और लोग बना देते, मैंने देखा है कि कोई कहता है कि भाई अगर भगवान अगर सपने में आने लगे तो इसका ये अर्थ है। भाई प्रत्यक्ष क्यों नहीं आ रहा? सपने में मैं कंफ्यूज हूं क्या सच क्या झूठ, और उठने के बाद डबल कंफ्यूज हूं कि भाई मतलब जो दिखा वो सच भी था या झूठ था, उसका क्या मतलब है। और कोई समझा भी दे तो मेरे को भरोसा भी नहीं आता। अगर कोई कह दे कि नहीं भगवान की कृपा होने लगी तेरे पे, और मुझे तो दिखता कि मेरे जीवन में कुछ ना बदला, और कृपा जा किधर रही? भाई गई उठने के साथ तो मैं सोया ही रहूं कि सपने में ही कृपा हो जाए? ये कैसी बह की बातें हैं? ये क्या पागलपन चल रहा है? सपने में तो तुम्हें वही दिखेगा जिन लोगों के साथ, जिन तस्वीरों के साथ तुम आसपास जियोगे। इसे कहते हैं मूढ़ता आध्यात्म में। तो आध्यात्मिक मूढ़ता ये भी है कि तुम कुछ बाहर के जीवन में ये सोचो कि तुमने बड़ा कुछ त्याग किया और अब परमात्मा की राह पर निकल पड़े। तुम अपने को भक्त भी समझते हो तो यकीन मानना अभी तक तुम भक्त अब पर के पहले ही हो। तुम अगर कहते हो कि हम तो बड़े भक्त हैं, कि हम कृष्ण के भक्त हैं, राधा के भक्त हैं, इसके भक्त हैं, उसके भक्त हैं, तो ये अब की जो भाषा चल रही है ना कि अब, ये अब के पहले ही हो तुम अभी भी। क्योंकि तुम कह रहे हो कि अभी मैं भक्त हूं। अभी मिटा कहा? भक्ति तो वही जो मिट जाए, और जो मिट गई वो खुद को बताएगा कैसे कि अभी मैं भक्त हूं, कि मैं भक्ति करता हूं भगवान की। ये कर्ता का अहंकार तुम्हारा जा नहीं रहा कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं, और तुम क्या भक्त बनोगे दौकौड़ी के? ऐसी बिल्कुल परेशान कर देने वाली भक्ति आज हमारे समाज में निर्मित है। इसलिए नारद की जो भाषा है वो बड़ी कटु मालूम पड़ेंगी बहुत लोगों को। इसलिए तो नारद का नाम खराब कर दिया एक समय के बाद, क्योंकि भाषा बड़ी सीधी है, भाषा बड़ी कटु है। जो ऐसी बिल्कुल मंत्रगत भक्ति करने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल अपना धंधा चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो परेशानी खड़ी कर देने वाली बात है कि जो कहते हैं कि सब कुछ त्यागो और भगवान के चरणों में बैठे रहो। ये तो मतलब बिल्कुल धंधा साफ कर दे ये 3 लाइनें उनकी। क्योंकि ये आदमी बोलता है कि भगवान के पैरों में बैठ के उसकी कामना करना भी तो कामना ही है, और जब कामना से ना उठे तो काहे की भक्ति? तो फिर अब तुम पूछोगे फिर भक्ति करे कैसे? बात तो सही कि फिर भक्ति कैसे करे भाई, उतरे कैसे भक्ति में? कि भक्ति की कोई प्रोसेस तो है नहीं। किसी पे प्रेम कराना सिखाया थोड़ी जा सकता कि मैं अगर इसको कहूं कि इस पर प्रेम कर दे, कि इससे प्यार कर, तो बोलेगा क्यों? होता है ना कि कोई तुम्हें पसंद आ जाता, उसका कोई कारण थोड़ी है। कोई कुत्ते का पिल्ला भी तुम्हें पसंद आ जाए, उसका भी कोई कारण थोड़ी है। जहां पे हम इतना समझ लेंगे कि भक्ति की कैसी जा सकती। कोई विधि है क्या? नहीं, कोई विधि नहीं, कोई विधि है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ये कोई प्राकृतिक थोड़ी है, सॉरी अप्राकृतिक थोड़ी है चीज, ये तो प्राकृतिक चीज है। ये तो वैसे ही है जैसे मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम्हें कोई व्यक्ति, इंसान अगर पसंद आता है, उसका कोई कारण थोड़ी है। और अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं आता तो उस पर प्रेम करने के लिए कोई विधि थोड़ी है। प्रेम की कोई विधि है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ये तो बस एक ही चीज पर मापदंड रखता है कि तुम अपने को कैसे डुबोते हो, तुम अपने को कैसे छोड़ते हो, अपने को कैसे त्यागते हो उसके चरणों। कि चाहे तुम मंत्र करो, लेकिन तुम मंत्र को जितना व्यापार से दूर ले जाओ, जितना इस दुनियादारी के शब्दों से दूर ले जाओ, कि तुम
कितनी मालाएं जपे, कितना देर जपे, इनमें चिंता ना रसो। तुम्हारी बस इतनी चिंता हो कि जितना देर भी मैं मंत्र करूं बस वही बचे, मैं डूब ही जाऊं, खत्म ही हो जाऊं, मंत्र तक ना बचे एक समय के बाद। कि तुम जितना भी समय भक्ति में रहो तुम बिल्कुल उसके साथ एक रहो। जीवन उससे परे थोड़ी है। हमें यह समझाया गया है कि अगर परमात्मा चाहिए तो जीवन से दूर जाना पड़ेगा। हमें यह समझाया गया है कि बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी। कि हम ये कब समझेंगे कि ये जीवन उसी ने दिया है, और अगर उसी ने दिया है तो इस जीवन को उसी के संग के साथ जीकर ही हम कुछ पा सकेंगे। तुम्हारे लिए तुम दो चीजें हो, शरीर अलग आत्मा अलग। तुम्हारे लिए तुम दो हो, भगवान और तुम। तुम्हारे लिए निसर्ग और तुम अलग हो, मतलब एक और तुम हो और बाकी और पूरी कायनात। भक्त कहता है कि अपने को अस्तित्व के रूप में जानते हुए जी लो, कि जैसे वो चाहे, जैसे वो बिठा दे, जैसे वो करा दे, जैसे वो बोल दे, इस भाव के साथ प्रतिक्षण वही करारा, वही जीरा, इस भाव में अगर तुम जी लो तो आसानी से हो जाएगा। तो नारद कहते हैं कि भक्ति के कोई रूप नहीं है, कोई फिक्स पाथ नहीं है। वो कहते हैं कि वेद व्यास के लिए भक्ति थी पूजा, पूजा विधि, कि भगवान के साथ बैठ जाना, अपना मंत्र जाप करना, अपना पूजा करते बैठना, उसी में एक हो जाना, उसी में तल्लीन हो जाना, उसी में आनंद लेना। कि अगर तुम भगवान का अभिषेक भी कर रहे तो बिल्कुल उस मूर्ति का अभिषेक इतने प्रेम के साथ कर रहे कि सच में बिल्कुल भगवान ही बैठे हैं। कि उनके लिए वही भक्ति थी।